वेलकम टू क्विक मैथ स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला टाइप होता है पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, मान लीजिए 2x+3। फिर बाद में हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3x+5। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि 2x² + 3, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी में सेकेंड पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि जिनकी पावर क्या हो, 1 हो, या 2 हो। यहाँ पे 2x² + 3x+5, यहाँ पे √3x² + 4x - 2/3। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में काउंट करते हैं। ओके। और थर्ड हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल? एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके नाम से ही क्लियर है कि अगर ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी पावर क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, ये पावर बोलते हैं हम। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। 4x², 3x+5, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके। तो पॉलिनोमियल के 3 पार्ट इस चैप्टर में इंक्लूड होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे बेसिस सम तो नहीं आते, बट हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड MCQs आते हैं कि सपोज़ करिए ये आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल से। इसीलिए जो बेसिक टर्म्स रहते हैं स्टूडेंट, उनके साथ हमें एकदम क्लियर रहना पड़ता है। ये MCQ के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। ज़ीरोज़ और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये यहाँ पे 2x+3 हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके ज़ीरोज़ और रूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि सपोज़ करिए ये हमने पॉलिनोमियल लिखा है 2x+3। यहाँ पे हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो वो जो x की वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? ज़ीरोज़ और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए अगर हमें इसका ज़ीरोज़ निकालना है तो पहले तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। ठीक है, जिसका अगर हमें रूट्स या ज़ीरोज़ निकालना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -b/a। ओके। तो अब अगर हमें इसकी x की वैल्यू कोई निकालनी है, इसके अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो हम क्या लिख लेंगे? x = -b। b मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 3 माइनस में लिखना है हमें, और a/2। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? ये हमारा हो गया रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके। अब हम चेक करते हैं क्या ये वैल्यू रखने पे हमें ये 0 मिलता है। तो p - 3/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 3/2 हमें मिली थी। तो यहाँ 2 हम रिड्यूस कर देंगे, -3 + 3, ये यहाँ पे हो जाएगा 0। मतलब ये क्या हो गया? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और इस वैल्यू को रखने पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाता है। इसीलिए इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ऑल्सो। ओके। इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 1। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं कि कौन सी वैल्यू पे हमें ये 0 मिलेगा। x² + 2x + 1। अब यहाँ पे हम इसके क्या फाइंड करेंगे? x के रूट्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x² + 2x + 1 है, तो मिडल टर्म स्प्लिट हम अप्लाई करेंगे इसमें। x² x + x + 1 = 0।
तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी x+1 = 0। तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स मिल रहे हैं x² + 2x+1 के, जो कि इक्वल क्या है x+1 x+1। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x = -1। ये एक बार मैं बता दे रही हूँ कैसे, ये 0 के इक्वल होगा। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये कैसे लिखा है यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। x+1 = 0, सो x1 दूसरे साइड जाएगा तो x = -1। यहाँ पे क्वाड्रेटिक में हमें दो ज़ीरोज़ मिलेंगे, मैक्सिमम हमें दो ज़ीरोज़ मिलेंगे क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ पे दो ज़ीरोज़ क्या मिल गए, -1 -1। अब देखिए अगर इस पॉलिनॉमियल में x² + 2x+1 में मैं यहाँ पे -1 रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 2 -1 + 1, -1 का होल स्क्वायर 1 -2 + 1, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा 0 के। मतलब कि x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो ये पूरा हमारा पॉलिनॉमियल इक्वल हो जाता है 0 के। तो ये x = -1 क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, और हम इसे रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू के लिए हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर यही चीज़ अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करनी है, या ग्राफ हमें दिया हो और हमें बताना है कि जो पर्टिकुलर इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशंस या कितने रूट्स मिल रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना हो कि इसके कितने रूट्स मिलेंगे या कितने आंसर्स मिलेंगे, कहाँ पे ज़ीरोज़ मिलेगा, रूट्स मिलेगा, तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें दिखाना है तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, जहाँ पे ये जो a है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि कौन सी ग्राफ प्लॉट करने की कंडीशन क्या रहती है। इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है y = ax² + bx + c, ठीक है, जहाँ पे अगर हमारा a क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। मतलब अगर a की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहती है तो हमें ग्राफ किस तरह से मिलेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला टाइप ग्राफ होता है। ये जो शेप होता है इसे हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। ओके, ये पैराबोलाज होते हैं, ये शेप का नाम है। अगर हमारा a की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, मान लीजिए 3 2 5 जो भी है पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें इस तरह से अपवर्ड ग्राफ मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरह से हो, ये यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब जो भी होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर यही a की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारा ग्राफ किस तरह से होगा कि ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यही जो पैराबोला है इस तरह का शेप यहाँ पे प्लॉट करेगा। ओके, अगर यहाँ पे ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा ये किस पे डिपेंड करता है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड, a की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ग्राफ मिलेगा हमें। अब हम बात करते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगे, ग्राफ के थ्रू हम कैसे पता करेंगे। अगर हमारे पास सिंपल इक्वेशन दिया हुआ था तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी, पर यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे, मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ हो, ये MCQ पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये जो शेप है, ये जो पैराबोला बना हुआ है, ये अगर x एक्सिस पे जितनी जगह भी कट करता है, यहाँ पे एक इसका इंटरसेक्शन हुआ, ये सेकेंड इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, तो ये क्या, ये दोनों पॉइंट से क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएंगे। कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा जो रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल कहाँ है, इस जगह और इस जगह है। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसके हमें दो रूट्स मिलेंगे। यहाँ पे जैसे हमें x की दो वैल्यूज़ मिली थी वैसे ही इस
इस इक्वेशन के लिए भी हमें कोई दो वैल्यूज़ मिलेंगी, दो रूट्स मिलेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट रूट रहता है इसे हम अल्फ़ा नाम दे देते हैं, ये जो सेकंड रूट है इसे हम बीटा नाम दे देते हैं। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल मिलेगा, यहाँ से माइनस बी बाई ए के। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो, बट अगर हमें अल्फ़ा और बीटा निकालनी है तो हमें इस मेथड से ही निकालना पड़ेगा। और यही अगर अल्फ़ा और बीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के इक्वल होगा। ये देख लीजिए एक बार हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन था 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसमें एक अल्फ़ा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू -1 आई थी। अगर हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के इक्वल है। यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिली है, -1, बीटा की वैल्यू -1। ये यहाँ पे माइनस बी मतलब कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और ए की वैल्यू 1, मतलब -1 2, ये किसके इक्वल हो गया, -2 के। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं वो एक दूसरे के इक्वल आएंगी। सेम अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट का वेरिफिकेशन देना है तो अल्फ़ा की वैल्यू थी -1, बीटा की वैल्यू -1, और यहाँ पे सी हमारा क्या था, 1, और ए की वैल्यू 1 थी। ए मतलब ये जो x² के आगे का जो वेरिएबल हो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, -1 1, और ये इसके 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं कि हमें वेरीफाई करना है कि हमारे जो सम ऑफ द रूट्स और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई करते हैं नहीं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।